इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, यानी आसान भाषा में अब हम सक्सेसिव की शुरुआत कर रहे हैं। सक्सेसिव यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे मान लो यहाँ पर कि मैं आपको बोलूँ कि मैं किसी दुकान में गया और एक दुकान में मैंने ये देखा 50% और प्लस 50% ऑफ, तो इसका मतलब क्या मेरे को वो सामान मुफ्त में मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, आपने कई बार बच्चों आपने खुद ही देखा होगा। इनफैक्ट मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं कल एक शॉप से होकर के गुजर रहा था। ठीक है, मैं गाड़ी में था, मैं देख रहा था बस, तो भाई उस बंदे ने पता है दुकान के बाहर क्या लगा रखा था? उस दुकान के बाहर उसने ऐसा लिख रखा था, और क्या लिख रखा था आप जरा आप भी देखो, आप भी शौक में हो जाओगे। मतलब यहाँ पर 90% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10%। एकदम, और 10% एकदम ऐसे छोटा में लिख देगा, लेकिन लिखेगा ज़रूर और ऑफ लिख देगा। अब भाई साहब हमारे ये जनाब जो बैठे हैं हमारे पास में, ये देख करके एक्साइटेड, हम बोले कुछ नहीं है, पैसा लेगा ही लेगा। बोलते नहीं सर, बेशक आप मैथ्स पढ़ाते होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो 90 प्लस 10 का मतलब 100 है, मुफ्त में दे रहा है, क्या पता उसको स्टॉक क्लियर करना हो। कुछ 500 1000 रुपये लेगा, सारा 10 हजार मतलब 20 हजार की खरीदारी पे, उतना थैला वैला बाकी चीज़ होगा तो हम दे देंगे, ले लेंगे। शाम को गए भाई साहब, और गए तो गए, हद हो गया, तब भाई मैडम को लेकर के भी ये पहुंच गए। ठीक है, उनको एकदम खुला छोड़ दे रहे हैं, जितनी की सैलरी करनी है, जितनी की शॉपिंग करनी है कर लो, सैलरी आने वाला है हमारा, हमारा सैलरी आने वाला है, आप आराम से शॉपिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैडम ने भी शॉपिंग किया, इन्होंने भी शॉपिंग किया, दिमाग में क्या चल रहा है? 100% कुछ सेटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब इनको बड़ा सा बिल एक दुकानदार थमाता है, तब भाई साहब इनके पर खर्चे उड़ जाते हैं। तब फ़ोन लगाते हैं हमको, गुरुदेव ऐसे ऐसे करके हो गया वहाँ पे, अब जो है पैसे की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो हमको धर लिया जाएगा यहाँ पे। ट्रायल भी बहुत किए हैं, कपड़ा एकदम रच रच के, फ़ोटो जो खींचे हैं वो अलग खींचे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर हमको समझाना पड़ा इनको पूरा का पूरा गणित, और फिर भेजना पड़ा इनको पैसा भी। तब ये पेमेंट किए, तब छूट करके आए। बट बात ये है कि भैया कितना पेमेंट करना पड़ा होगा? आप ज़रा सोचो। ये असल में 90 प्लस 10 जो 100 था, ये 100 हुआ क्यों नहीं? ठीक है? अब ये मेरे भाई यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो आप समझो यहाँ पर क्या कहानी थी। तो मैं आपको पूरा-पूरा बताता हूँ। चलो, बढ़ाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना झूठ बोलते हैं सर, अब क्या करें, तुम लोग को समझाने के लिए 10 को झूठे बोलना पड़े तो बोल देंगे। हालांकि मैं एक बात बता दूं भाई यहाँ पर, ठीक है, और वो बात यहाँ पर क्या है ज़रा वो समझ लीजिए। एक बहुत ही कुछ मैं दिखाऊंगा चलो तुम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको मैं पूरा गणित अभी समझाता हूँ कुछ देर के अंदर में, लेकिन उसके पहले कुछ और बात आपको दिखानी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शानदार भाई, आ जाओ। एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारी न्यूज़ है। ठीक है, अपने कंसेप्ट पे, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा करो। मैथ्स पे आदित्य रंजन जो अपना टेलीग्राम है ना, उसको ज्वाइन कर लो भाई, बहुत फास्ट नोटिफिकेशन आती है वहाँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, तुम लोग के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। तो सीजल का पेपर अब हमारा आ चुका है, अब थोड़ी कमर कस लो भाई, अगस्त में तुम्हारा पेपर, और उसके बाद दूसरा जो तुम्हारे लिए है सीपीओ का, वो सितंबर में हो गया, और यहाँ पर ये भी सितंबर में हो गया। ठीक है, तो भैया 18 से 30 अगस्त इन्होंने डेट भी दे दिया है। अब आज से जोड़ लो, तुम्हारे पास मई चल रहा है, मई हो गया, जून जुलाई, 2 महीने तुम्हारे बचे हुए हैं। और 2 महीने के बाद में अब तुम्हारा जो पेपर है वो अगस्त में होने वाला है। ठीक है, 2 महीने वो, 1 महीने ये, 3 महीने लगभग आप मान करके चलिए। अब 90 दिनों का आप शेड्यूल बनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए एकदम यूट्यूब पर कैसे तांडव होता है, स्ट्रेटजी का, फिर मैराथन्स का, फिर सारी चीज़ों का, क्योंकि हम उसके लेकर के, जैसे हर बार क्या होता है, मैराथन में लेकर के आता हूँ। पता ही है, जब पहली बार आया था तो 60 दिन 16 दिन 16 मैराथन लाए थे। वो मुझे लग रहा है 2021 या 20 कोई सीजन था तब लेकर के आए थे। फिर 21 वाले सीजन में लेकर आए, 22 में लेकर आए, 23 में लेकर आए, और सबसे हाल फिलहाल 2024 के सीजन के लिए मैंने 51 दिन 51 मैराथन कराया है। ठीक है, तो ये 2025 का जो होगा, हमारे पास भी अच्छा खासा टाइम होगा, तो हम उसमें भी एक मैराथन लेकर के आएंगे 40 से 50 दिनों के बीच की। और वो जो मैराथन होती है ना, वो पूरा सिलेबस को रिवाइज करवाने के लिए होता है। बहुत बच्चे उसको ऐसे ले लेते हैं, अच्छा सब क्या ज़रूरत है एप्लीकेशन से पढ़ने की, सब तो इससे आगे के कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहा गया। तो 90% और 10% का जो हमारा ये ऑफ मिला, तो इस ऑफ में एग्जैक्ट में हमें कितना ऑफर मिला, ये बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मान लो कोई सामान था, और सामान हमारा कितने का था? तो सामान हमारे मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपये का था। अब वो 100 रुपये की वस्तु में पहले हमने 90% का ऑफर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो 90% का ऑफर चला गया। तो 100 में से 90% का ऑफर चला गया, तो मेरे भाई वो कितने में मिला? 10 में। फिर उसके बाद उसमें से 10% का मेरे भाई ऑफर चला गया, तो इसमें से हमारा 10% चला गया। 10 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो 10 का जो 10% होता है ना, वो यहाँ पर मेरे भाई कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 10 का 10% 1 होता है, तो 1 रुपया का ऑफर मिला है, फिर भी मुझे कितना देना पड़ रहा है? 9 रुपये। फिर भी मुझे मुझे कितना देना पड़ रहा है? 9 रुपये। तो पहले मैंने इसमें से 90% घटा दिया, और इसका 10% ऑफर के रूप में मिला, यानी 9, यानी 100 रुपये की चीज़ के लिए मुझे कहीं ना कहीं 9 रुपये देने पड़े। 1000 रुपये की चीज़ के लिए 90 रुपये, 10 हज़ार के लिए 900 रुपये, 1 लाख के लिए 9 हज़ार रुपये। इतना, यानी हमें जो ऑफर मिला है वो कितने का मिला है? तो हमें जो ऑफर मिला है वो मेरे भाई यहाँ पर 91% का मिला है ऑफ। ठीक है, अब ये कैसा गणित हो गया? ये कैसा गणित हो गया कि 90 और 10 मेरे भाई 91 आ गया? ये हम इसको कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ तरीके से, बस मैं आपसे 10 सेकंड का ब्रेक लूंगा, रुक जाइए।
यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि सर ये जो 91 है, क्या इसको सॉल्व करने का कोई राज है? तो हाँ भाई है। जो हम सक्सेसिव लगाते हैं परसेंटेज में, जो हम सक्सेसिव लगाते हैं प्रॉफिट लॉस में, वही सक्सेसिव हमें यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पर ये बताओ, सारे के सारे लोग कमेंट में कितने लोगों को सक्सेसिव आता है वो यस लिख दें, और कितने को नहीं आता है वो नो लिख दें। जिनको आता है वो यस लिख दें, और यहाँ जिनको नहीं आता है वो नो लिख दें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, तब उस हिसाब से हम सक्सेसिव को लेकर के चलेंगे। और हम यहाँ बताएंगे कि आप यहाँ पर इस तरीके से ना करके आप सीधा 90 और 10 का सक्सेसिव 91 कैसे बना सकते हो। हम आपको बता देते हैं, असल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ते हो तो उसमें सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है a प्लस बी, और प्लस यहाँ पर ए बी अपॉन में 100। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और जब आप डिस्काउंट पढ़ते हो तो डिस्काउंट में आपका यहाँ पर हो जाता है a प्लस बी, और ये हो जाता है माइनस ए बी अपॉन में 100। क्या हो जाता है? माइनस ए बी अपॉन 100 में यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये हमारा सी आई है और ये हमारा डिस्काउंट है। तो अगर आप यहाँ पर जब इसके बारे में पढ़ोगे, डिस्काउंट के बारे में जब आप मेरे भाई यहाँ पर जानोगे, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, ए की जगह पर कितना रखेंगे? तो 90 रखेंगे। बी की जगह पे कितना रखेंगे? तो सर 10 रखेंगे। और माइनस हमारा कितना हो जाएगा? ए इंटू बी, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 100 में से 9 चला गया, 91, ये हमारा सीधा सीधा सर क्या आएगा? यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? सीधा सीधा डिस्काउंट आ जाएगा। तो 91 मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है। तो आज जो हमने एक टाइप पढ़ाया उसमें हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर आप बाई 3 और गेट 5 करते हो तो उसमें डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हम आपको ये पढ़ाएंगे और बाद में हम दोनों को मर्ज करके एक जगह पर ले जा करके हम करा देंगे। तो असल में मेरे भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिस्काउंट निकालने के मेरे भाई यहाँ पर दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पर दुनिया में परसेंटेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वाला जो परसेंटेज होता है वो मेरे भाई ऐसे मान लो, यहाँ पर पहला वाला जो परसेंटेज है वो हो गया 10%, फिर हो गया 20%, फिर हो गया 25, मतलब ऐसे करके नॉर्मल इंटीजर रहा। और दूसरा जो परसेंटेज होता है वो हो जाता है फ्रैक्शन, ये वाला मेरे भाई 12 सही 1 बटे 2 वाला, इस तरीके से करके। तो इनको जो हम करते हैं वो हम किससे करते हैं? तो इनको जो हम करते हैं मेरे भाई वो हम करते हैं सक्सेसिव से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। और इन वाले परसेंटेज को हम किससे करते हैं? तो इनको हम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं और हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल पे। मान लो कि यहाँ पर आप किसी दुकान पर गए, उस दुकानदार ने पहले आपको किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया और फिर उसने आपको 30% का दिया। अब हम देखते हैं कि हम इसको दो अलग अलग मेथड से अगर बनाएं, जिसमें यहाँ पर पहला मेथड हो हमारा रेशियो और दूसरा मेथड हो हमारे पास में हमारा फॉर्मूला, तो क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? आएगा तो प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हम यहाँ पर ये बना पाएंगे, आप जरा यहाँ पर देखिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले ये हमारा मेरे भाई मेथड नंबर 1 हो गया। और कौन सा मेथड हो गया? तो सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, हम यहाँ सीधा सीधा लिखते हैं सर रेशियो मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर रेशियो मेथड। यहाँ पर तो रेशियो मेथड की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और दूसरा जो हमारा मेथड हो गया वो हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई? तो ये हमारा हो जाएगा सक्सेसिव मेथड। दूसरा मेथड कौन सा हो जाएगा? तो हमारे पास में सक्सेसिव मेथड हो जाएगा। तो अगर हम दोनों मेथड का मेरे भाई यहाँ देखें तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? रेशियो मेथड में क्या हो जाएगा? 20% है, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 1/5, यानी 5 रुपये के सामान में 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, और दूसरा होता है मेरे भाई 30%, ये हमारा वैल्यू किसके बराबर में? 3/10 के बराबर में, यानी 10 रुपये का सामान में 3 रुपये का डिस्काउंट। तो इसके कारण जो रेशियो बनेगा दोस्तों वो ऐसा बनेगा कि 5 रुपए की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर जो है मेरे भाई 10 रुपए की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट है तो हो जाएगा 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर आप देखो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 हो गया, और 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28 हो गया। कुल मिलाकर के अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है? तो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा 22 का है। कितने के ऊपर में है? 50 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर डिस्काउंट हमारा कितने का? 44% का। कितने का डिस्काउंट है? 44% का है। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है सक्सेसिव की बात करते हैं और हम सक्सेसिव देखते हैं, तो सक्सेसिव का मेरे भाई यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो सक्सेसिव का मेरे भाई जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा सर, यहाँ पर ए, फिर हमारा हो जाएगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल होगा सर ये 5 क्या है 4 क्या है, तो सर ये हमारा मार्केट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस था। 5 रुपये की वस्तु को हम 4 में बेच रहे थे, 10 की वस्तु को हम 7 में बेच रहे थे, इतने का डिस्काउंट इतने के ऊपर में दिया 44%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तो ये हमारा सक्सेसिव हो गया। 50 में से 6 निकल गया तो हमारा हो जाएगा 44%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44%। सर हिंदी में जो है हिंदी में ही बात दिया करिए। अरे हिंदी में ही सब पढ़ाते हैं और क्या भाई बताओ, कौन सा तमिल तेलुगु कन्नड़ भोजपुरी मलयालम जो है यहाँ पर उर्दू में कोई और भाषा में पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें तो हिंदी में। अब एक आधा शब्द इंग्लिश में लिख दिए तो तुमको क्या दिक्कत है? समझ लिया करो। तो ये है रेशियो वाला तरीका और ये है सक्सेसिव वाला तरीका। जो उचित लगे आपको आप उस तरीके से बनाइए। अब आ जाइए हम लोग सीधा सवालों पर चलते हैं और सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि 10% के दो हमारे जो छूट हैं वो कितने के बराबर में होंगे। तो हमने जी यहाँ पर कहा कि पहला डिस्काउंट भी हमारा 10% का और दूसरा डिस्काउंट भी हमारा 10% का। आप बताइए
जाएंगे। तो सीधा-सीधा सक्सेसिव लगाइए, पहला 10, दूसरा हमारा 10 और फिर हमारा हो जाएगा 10 × 10 बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 20 में से मेरे भाई 1 गया तो कितना आ जाएगा 19%। कौन-सा ऑप्शन है, तो ए फॉर का होना, सॉरी ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए।